दोस्तों 1990 का साल इंडियन हिस्ट्री का एक काला पन्ना है। कश्मीर की वादियों में आज़ादी के नाम पर दहशत का नंगा नाच हो रहा था। लोकल पुलिस हेल्पलेस थी और रेगुलर आर्मी बॉर्डर संभाल रही थी। गवर्नमेंट को तलाश थी एक ऐसी फोर्स की जो गुरिल्ला वॉरफेयर में दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारे। तब जन्म हुआ राष्ट्रीय राइफल्स यानी आरआर का। आरआर का मोटो है दृढ़ता और वीरता। और आरआर की खासियत यह है कि इनकी अपनी कोई रेजिमेंट नहीं होती। आरआर में हर जवान हर ऑफिसर डेपुटेशन पर आता है, फिर चाहे वो जाट रेजिमेंट से हो, स्पेशल फोर्सेस से या सिग्नल्स से। इस खिचड़ी ने आरआर को एक ऐसी फोर्स बनाया जो हर वॉर में माहिर है। अब सवाल ये आता है कि आरआर वैली में ऑपरेट कैसे करती है। आरआर का फ्रेमवर्क किसी पिक्चर सीन से कम नहीं है। पूरी वैली को 5 ग्रिड्स में बांटा गया है जिन्हें 5 मेन फोर्सेस लीड करती हैं: किलो, वेक्टर, रोमियो, डेल्टा और यूनिफॉर्म फोर्स। आरआर डबल कॉर्डन में ऑपरेट करती है। जैसे ही इंटेलिजेंस मिलती है तो उस पूरे एरिया को 2 सर्कल्स में बांट दिया जाता है। सर्कल 1 यानी इनर कॉर्डन टेररिस्ट से लड़ता है और सर्कल 2 यानी आउटर कॉर्डन स्टोन पेल्टर्स और क्राउड को संभालता है। यही कारण है कि आरआर के ऑपरेशन में ऑलमोस्ट 0 कोलेक्टरल डैमेज होता है। मतलब टेररिस्ट मर जाते हैं पर सिविलियंस को कुछ नहीं होता। टेररिस्ट के पास वेपन होते हैं पर आरआर के पास होता है ह्यूमिंट यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस। आरआर का नेटवर्क इतना गहरा है कि वादी में परिंदा भी पर मारे तो आरआर को खबर लग जाती है। इसका फॉर्मूला है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। जब कश्मीर में बर्फ पड़ती है और रास्ते बंद हो जाते हैं तब आरआर के जवान एक प्रेग्नेंट महिला को अपने कंधों पर उठाकर 10-10 किलोमीटर तक चलकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। आरआर के जवान बच्चों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दिलवाते हैं। और जब आप लोगों के दिल जीतते हो तो वही दिल आपके कान और आंख बन जाते हैं। आज आरआर को टेक्निकल नेटवर्क से ज्यादा कश्मीर के लोकल्स फोन कर कर बताते हैं कि सर उस घर में टेररिस्ट है। अब बात करते हैं उस दिन की जिसने पूरे देश को रुला दिया। मई 2020 हंदवाड़ा। टारगेट था एक घर जिसमें टेररिस्ट ने सिविलियंस को हॉस्टेज बना रखा था। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे कर्नल आशुतोष शर्मा, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 21 आरआर। कर्नल आशुतोष एक लेजेंडरी ऑफिसर थे जिन्हें 2 बार सेना मेडल मिला हुआ था। उनके साथ इस ऑपरेशन में थे मेजर अनुज सूद, कंपनी कमांडर ऑफ 21 आरआर। मेजर अनुज सूद और कर्नल आशुतोष शर्मा ने डिसाइड किया कि सिविलियंस को बचाने के लिए वो खुद घर में एंट्री लेंगे। अब सोचिए, एक सीओ लेवल का ऑफिसर खुद राइफल लेकर कमरे में जाता है ताकि सिविलियंस को बचाया जा सके। भयानक फायर फाइट हुई, सिविलियंस बच गए पर कर्नल आशुतोष, मेजर अनुज सूद और उनकी टीम के एक सोल्जर ने वीरगति प्राप्त की। ये है आरआर का ऑपरेटिंग मॉड्यूल कि खुद चाहे कुछ हो जाए पर सिविलियंस को आंच नहीं आने देंगे। बात है 8 जुलाई 2016 की। हिजबुल का पोस्टर बॉय बुरहान वानी खुद को इनविंसिबल समझ रहा था। वानी सोशल मीडिया पर वीडियोस डालता, बच्चों को भड़काता, लेकिन वानी 19 आरआर की पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। एक दिन 19 आरआर को इंट मिली कि बुरहान वानी कोकरनाग के एक घर में छुपा हुआ है। यह ऑपरेशन इतना फास्ट था कि 19 आरआर ने बुरहान वानी को सरेंडर करने तक का मौका नहीं दिया और कुछ ही मिनट में द इन्फ्लुएंसर टेररिस्ट वानी का अंत हो गया। इसके बाद दिल्ली में राइट्स हुए, लेकिन आरआर ने साबित कर दिया कि आप सोशल मीडिया पर बॉस बन सकते हो पर कश्मीर का बॉस तो आरआर ही है। हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऑपरेशन सर्प विनाश आरआर की सबसे बड़ी जीत थी। हिल काका के घने जंगलों में टेररिस्ट ने बंकर्स बना लिए थे। आरआर ने एक एक बंकर को खोजकर उसे तबाह किया और पूरी वैली को साफ कर दिया। आज आरआर के पास AK-203, 6 आयर्स और ड्रैगनर स्नाइपर्स जैसे मॉडर्न वेपन्स हैं, पर आरआर का सबसे बड़ा वेपन है उनका जज्बा। दोस्तों 35 साल हो गए पर आरआर आज भी कश्मीर की ढाल बड़ी खड़ी है। अगर आज कश्मीर के बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं तो उसके पीछे आरआर का खून और पसीना है। दोस्तों आपको डिगिंग इंसिडेंट्स की आरआर पे ये स्पेशल एपिसोड कैसा लगा? कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें ऐसी और गहरी स्टोरीज के लिए। जय हिंद।